नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल की मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी ये वारदात जो है वो है हमारे देश में जो अभी हुई है, यानी कि झारखंड में हुई है। और जबकि हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, ये गाना सुना होगा। लेकिन ये ऐसी वारदात जब सुनते हैं कि विदेशी जो लोग घूमने आते हैं उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो बहुत दुख होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी अगर कहीं जाएं और हमारे साथ ऐसी घटना हो तो कितना बुरा लगेगा। क्या मतलब, बहुत ये भयानक, बहुत बुरी भयानक वाली बात है। बहुत भयानक वाली बुरी बात है कि ऐसा हुआ है। और ये हुआ है हमारे झारखंड में, यानी कि अभी कुछ दिन पहले 6 महीने से वो लोग, यानी कि स्पेनिश के दो मतलब कपल थे। तो वो कपल घूमने आया हुआ था 6 महीने से। वो यूट्यूबर भी थे बताते हैं, क्योंकि वो देखते थे भारत में क्या है, वो अपने देश वालों को, अपने यहाँ के लोगों को दिखाना चाहते, तो वीडियो शूट करते थे। तो वो घूम रहे थे, 6 महीने हो गए थे उन्हें घूमते घूमते। और वो कहती हैं कि हमें ऐसी बात आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा, हमें यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों ने हमें बहुत सम्मान किया, बहुत। लेकिन ये घटना अभी उनके साथ 2 मार्च को घटी गई रात को। और वो बताती हैं, उनको पूछा गया तो पुलिस वालों ने, तो उन्होंने बताया कि जब वो कोलकाता से, यानी कि नेपाल के लिए घूमने के लिए जा रही थी, तो वो बाइक से निकले थे दोनों। जो कपल था वो बाइक से निकला हुआ था, हस्बैंड वाइफ थे। और दोनों जब निकले बाइक से कोलकाता से, तो उन्हें रात हो गई, यानी कि अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने सोचा कहीं रुकते हैं, तो वहीं कहीं पास के कोई जगह, झारखंड में तो बहुत सारी ऐसे जंगल टाइप में पड़ते हैं या कुछ, तो उन्होंने सोचा यहीं रुक जाते। तो उन्होंने, क्योंकि वो टेंट का जो सामान होता है, ऐसे लोग जो होते हैं तो वो लेके चलते हैं कि कहीं पे भी दिक्कत होती है वहां टेंट लगा के वो रुक जाते हैं। तो उन्होंने भी वहां पे भी ऐसा ही किया। झारखंड में वो जब वो गुजर रहे थे झारखंड से, तो वहां पे एक जगह दिखी जहाँ पे उन्होंने सोचा कि टेंट लगा के यहीं आज की रात बिता लेते। तो वो जब वो लेटे हुए थे, तो कई लोग को बुदबुदाने की, फुसफुसाने की आवाज लगी उनको। तो उन्होंने सोचा कि कोई होगा। फिर उन्होंने, ऐसा लगा कि कोई वो फोन पे कुछ बातें कर रहे हैं। तो बातें कर रहे थे वो लोग, उन्होंने और लोगों को बुलाया। जैसे ही उन्होंने टेंट से के हेलो गाइस ऐसे उनको आवाज दी गई, तो वो टेंट से निकलते हैं, देखते हैं कि 6-7 लोग चले आ रहे हैं। और जल्दी जल्दी चले आ रहे हैं। और वो आदमी थे 7 लोग, यानी कि वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को बहुत मारा पीटा। और फिर मुझको दूसरी जगह ले गए, कई जगह झाड़ियों में। और उनके साथ फिर उन 7 लोगों ने बारी बारी से रेप किया। वो रेप करते रहे। और वो बताती हैं कि मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई वहां पे ऐसा, अब वहां ऐसे लोग नहीं है कि कोई सुनेगा, तो सुन नहीं पाया। पति को बहुत मारा पीटा, पति क्या कर सकता था। जब उनके साथ ये वारदात होने के बाद फिर वो कुछ किलोमीटर दूर आगे चल के आए अपनी बाइक से कैसे भी। तब उनको पुलिस का, जो पुलिस वाली गाड़ी होती, क्योंकि आजकल अभी आपने देखा होगा शाम को गश्त लगाते हैं पुलिस वाले, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पुलिस वालों को सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो पुलिस वाले उनको फिर लेके गए। लेकिन पुलिस वाले कहते कि हमको उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ समझ में आया। तब फिर अब हिरासत में ले लिए हैं, पकड़ लिए गए हैं। वो कहती हैं अपनी, उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान में 6 महीने से घूम रही हूँ, मुझे कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला, और यहाँ पे आके मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये दुखद वाली इसलिए बात है क्योंकि हमारे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, और उनके साथ ऐसा हो तो ये बहुत बुरी, शर्मसार कर देने वाली बात है। कहीं विदेशों में पता चले कि हिंदुस्तान में कोई घूमने ही ना आए विदेशी, जबकि हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं। कितने सारे प्लेस हैं घूमने के लिए, स्थान बनाए गए हैं विदेशी लोगों के लिए। तो क्या उनके साथ ऐसा होगा तो क्या कोई आएगा? और ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को, सभी लोगों को सरकार से कहना चाहिए कि उनको सजा दी जाए। और उन्होंने कई कई बात तो मीडिया पे ये भी उछल रही है कि उनको 10 लाख का, मतलब 10 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, पैसे दिए गए होंगे। तो जो 10 लाख रुपए दिए उसका जो कार्ड वगैरह होता है, प्रूफ, उसको फोटो खिंचा के, मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऐसे करके डाला गया। तो वो कह कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बताओ, एक तो उसकी इज्जत को लूटा गया, ऊपर से ये कि 10 लाख रुपए। हाँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और शायद जो अच्छे लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा करा जाए कि किसी के साथ एक तो इज्जत लूट ली और फिर उसको 10 लाख रुपए दे के उसके फोटो खिंचा के फिर उसको दिखाया जा रहा है। क्या उसकी इज्जत वापस आ सकती है? नहीं ना। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने ये काम किया, उनको जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो किसी के साथ ऐसा ना करें। वो इसलिए कहती हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर से आते, कुछ उम्मीदें होती हैं और विश्वास होता है तभी तो वो आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे करते, कैसे दरिंदगी फैलाने वाले लोग हैं, ऐसों को तो बहुत बुरी भयंकर तरीके से सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो यही कोशिश है। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जागरूक रहें, कभी भी कहीं पे भी घूमने जाएं तो ऐसी जगह ना रुकें जहाँ ऐसा हादसा हो। होटल वगैरह लें, वहां पे जाके रुकें और अच्छे से, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं कब क्या हमला कर दें, कहाँ पे बताओ उनके साथ ऐसा कर दिया 7 लोगों ने। ये कोई हम हमारे हिंदुस्तानी जो हम लोग हैं, हिंदुस्तानी जो सभी लोग हैं, आप लोग, हम सब लोग, तो कितनी हम लोगों के लिए शर्मसार करने वाली ये कहानी घटी गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश है। और जागरूक रहें, सतर्क रहें, कहीं पे आप भी कहीं विदेश में घूमने जाएं तो कहीं जगह लें, होटल वगैरह लें, रेस्टोरेंट, जहाँ रुक के मतलब अपनी रात बिताएं, ऐसी जगह ना रुकें, क्योंकि भरोसा नहीं है। और बहुत ऐसी बातें जब सुनने को मिलती हैं तो शर्मसार करती हैं हमारे हिंदुस्तानी लोगों को। तो इसलिए मुझे लगा मैं भी आप, क्योंकि स्पेनिश की ये कपल था, ये 6 महीने से घूम रहा था हमारे भारत में, जगह जगह नए प्लेसेस जो होते हैं, वो भोपाल वहाँ जाने वाले थे। तो ऐसा उनके साथ ऐसा हो गया, भोपाल नहीं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, नेपाल जाने वाले थे, झारखंड से होते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने जब ये रुके तो उनके साथ ये वारदात हुई और उनके कुछ सामान लूट भी लिया, मतलब उनका कुछ पैसे थे और क्रेडिट कार्ड वगैरह। वो कहती है लेकिन इनसे कुछ नहीं, क्योंकि वो उनका रेप करने के ही मकसद से आए थे 7 लोग। इतना ऐसा कुछ नहीं, इतना लूटा, लेकिन जो कीमती कीमती था वो ले लिया उन लोगों ने। लेकिन ऐसा जब हम अपने देश में ऐसी वारदात सुनते तो बहुत शर्मसार करने वाली ये कहानी है। और हमें भी दुख होता है कि हमारे भारत में ऐसे लोग भी रहते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि जो और लोग करें वो रुक जाएं, वो थम जाएं, ऐसा सोचने की उनको सोचें भी नहीं वो। तो इसलिए कड़ी से कड़ी हमारे देश में नियम बनना चाहिए, ऐसा कि जो लोग रेप करते हैं उनकी बुरी तरह से बुरी गति करी जाए, उनको भी एहसास हो कि मैंने ऐसे ये क्या कर दिया। तो मेरी यही छोटी सी कोशिश थी। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।